Welcome to my YouTube channel Education Online. पहले भाग से आगे क्लास 11th यूनिट 2 ओलंपिक आंदोलन। छल्लों का रंग अलग अलग होता है, जैसे पीला, हरा, लाल, नीला और काला। छल्लों का आपस में जुड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक होता है। ओलंपिक फ्लेम यानी ओलंपिक ज्योति। ओलंपिक ज्योति ज्ञान, जीवन व खुशी की प्रतीक है। यह एक प्रकार से शांति की भी प्रतीक है। यह ज्योति या मशाल यूनान के ओलंपिक गांव में प्रज्वलित की जाती है तथा विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा इस ज्योति को दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। इस ज्योति को बुझने नहीं दिया जाता। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में ही इसे बुझाया जाता है। जितने दिन ओलंपिक खेल चलते हैं उतने दिनों तक यह लगातार प्रज्वलित रहती है। ओलंपिक अवार्ड्स। ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को सोने का तमगा, गोल्ड मेडल, दूसरे को सिल्वर मेडल और तीसरे को ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य का तमगा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें एक एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इसके अलावा अगले 5 स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को केवल एक एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ओलंपिक ओथ। ओलंपिक शपथ। एथलीटों द्वारा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के दौरान जो खिलाड़ी स्टेडियम में एकत्र होते हैं, शपथ लेने के समारोह का आयोजन होता है। आयोजन करने वाले देश का एक प्रतिनिधि झंडा पकड़े हुए आगे आता है। प्रतियोगी राष्ट्रीय झंडे को पकड़ने वाले एथलीट भी अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिनिधि सभी एथलीटों की तरफ से शपथ लेता है और सभी एथलीट अपना दायां हाथ आगे करके इस शपथ को दोहराते हैं। शपथ इस प्रकार है। हम शपथ लेते हैं कि हम इन ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में वफादारी विनिमयों का आदर करते हुए जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, खेलों के गौरव के लिए व अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना के साथ इन खेलों में भागीदारी के इच्छुक भाग लेंगे। प्रतियोगिता के लिए क्या नियम है, आइए जानते हैं। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में सभी पुरुष या स्त्री भाग ले सकते हैं, लेकिन उनका अव्यावसायिक होना आवश्यक है। व्यावसायिक खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकते। ये खिलाड़ी भिन्न भिन्न देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा भेजे जाते हैं। कोई खिलाड़ी अलग से या अपने आप से प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं कर सकता, लेकिन अब कुछ परिवर्तन के बाद खेलों में व्यावसायिक खिलाड़ी भी भाग लेने लगे हैं। आइए अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह की और समापन समारोह की, यानी ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी। ओलंपिया गांव में ओलंपिक मशाल या ज्योति को सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है तथा इस ज्योति को उस नगर में लाया जाता है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है। स्टेडियम में उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा इन खेलों के प्रारंभ की घोषणा की जाती है। सभी एथलीट्स मार्च पास्ट में भाग लेते हैं तथा शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद मनोरंजनदायक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ओलंपिक झंडा लहराया जाता है। ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित की जाती है। अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों के समापन समारोह की। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में सभी देशों के खिलाड़ी स्टेडियम में एकत्रित होते हैं। इस नगर के मेयर या प्रबंधक समिति के अध्यक्ष दोनों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को स्टेडियम तक ले जाते हैं। वह ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करते हैं। इसके पश्चात ओलंपिक झंडे को नीचे उतारा जाता है तथा यह झंडा उस शहर के मेयर को रखने के लिए दिया जाता है। फिर सांस्कृतिक समारोह होता है। ओलंपिक ज्योति को बुझा दिया जाता है। अंत में ओलंपिक गीत के साथ ही खेल समाप्त हो जाते हैं। अगर हम भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इनकी अध्यक्ष पीटी उषा है। इसकी स्थापना की तारीख 1927 है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनके प्रधान सचिव राजीव मेहता जी हैं और महाद्वीपीय संघ
एशियाई ओलंपिक परिषद से इनको मान्यता 1924 में मिली है। संघ का कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करना और भारतीय दल का प्रबंधन करना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल एथेंस में सन 1896 में आयोजित किए गए थे। यह एक बहुखेल इवेंट है जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर भिन्न भिन्न देशों द्वारा आयोजित किया जाता है। इन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आयोजित करती है तथा मेजबान शहर द्वारा की गई तैयारियों का निरीक्षण व पर्यवेक्षण करती है। यहाँ पदक प्रदान करने की प्रथा सन 1904 के ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुई, जब सेंट लुइस प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में केवल 245 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इन खेलों में सर्वप्रथम महिला एथलीट्स को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। केवल एक महिला, जिसका नाम तामाता अरेविथी था, को आधिकारिक रूप से मैराथन दौड़ में दौड़ने की अनुमति दी गई। सन 1900 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से महिलाओं को भी ओलंपिक खेल में भाग लेने की आज्ञा दी गई। विश्व युद्ध के कारण सन 1916, 1940, 1944 में इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ। सन 1964 में टोक्यो ओलंपिक खेलों को प्रथम बार टेलीविजन पर देखा गया। 2008 के ओलंपिक खेल बीजिंग, चीन में आयोजित किए गए और इन खेलों में यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स ने अकेले 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। बात करते हैं विंटर ओलंपिक गेम्स की। यह भी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तरह 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और इन खेलों के लिए भी प्रत्येक एथलीट्स और खिलाड़ी भाग लेने के लिए कड़ी मेहनत करता है। शीतकालीन ओलंपिक विश्व के 3 महाद्वीपों में अलग अलग देशों द्वारा आयोजित किए जा चुके हैं। विश्व के 12 देशों ने प्रत्येक शीतकालीन ओलंपिक खेलों में अपने अपने खिलाड़ियों को भेजा है। संयुक्त राज्य अमेरिका इन खेलों को 4 बार, फ्रांस 3 बार, जबकि ऑस्ट्रिया, कनाडा, जापान, इटली, नॉर्वे व स्विट्जरलैंड 2 बार आयोजित कर चुके हैं। जर्मनी, यूगोस्लोवाकिया व रूस ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों को केवल एक बार आयोजित किया है। विश्व के 12 देशों ने प्रत्येक शीतकालीन ओलंपिक खेलों में अपने अपने खिलाड़ियों को भेजा है। 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने प्रत्येक शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पदक जीता है। नॉर्वे ने कुल स्वर्ण पदक तथा कुल पदक सबसे अधिक बार जीते हैं। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल दक्षिणी कोरिया में आयोजित किए गए। इसके बाद 2022 में बीजिंग, चीन में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बात करें तो 1924 में चमोनिक्स, फ्रांस में आयोजित किए गए थे। इन खेलों का आयोजन सन 1924 से सन 1956 तक निरंतर होता रहा। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह खेल बाधित हुए, लेकिन 1948 में ये ओलंपिक दोबारा 4 साल के अंतराल पर फिर से प्रारंभ किए गए। ओलंपियन नीरज चोपड़ा, जन्म 24 दिसंबर 1997, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले यह दूसरे भारतीय हैं। भारत के ओलंपिक अचीवमेंटों की बात करें तो भारत ने सर्वप्रथम 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड एंग्लो इंडियन के साथ भाग लिया, जिन्होंने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते। 1920 के बाद ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों में लगातार भारत ने प्रतिभाग किया है। 1920 और 1980 तक एक लंबे समय तक ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का दबदबा बना रहा। इस बीच हुए 12 खेलों में से भारत ने 11 पदक जीते, जिनमें 8 स्वर्ण पदक थे। दूसरा भाग यहीं तक।
आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही तीसरा भाग भी आ रहा है।